ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय माता दी सभी को। आशा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और माता रानी जी की सेवा पूजा कर रहे होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय माता दी सभी को। आशा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड माता रानी जी की सेवा पूजा कर रहे होंगे। आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो के ज़रिए मैं एक नई सीरीज़ सोची है शुरू करने की। मैंने अपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा। मैंने ना सोचा कि एकादशी की सीरीज़ हम शुरू करेंगे चैनल पर। तो इस सीरीज़ में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि कि एकादशी की कहानियाँ होगी एंड एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए एंड ये सब। कोशिश तो है कि सारी एकादशी की वीडियोज़ बन जाएँ, बट देखते हैं कि सारा हो सके। ठीक है, ओके। हम ना आज की वीडियो में आज की वीडियो सोली इसकी एकादशी की स्टोरी के लिए है कि एकादशी माता जो हैं कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ एंड यही सब के लिए। इसके लिए ना मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, अगर आपने देखा हो तो ये थोड़े से नोट्स हैं। एक्चुअली इस पर ना मैंने थोड़े से नाम लिखे हुए हैं। नाम थोड़े भूल जाते हैं, तो बस मैंने नाम लिखे हुए हैं। अभी मेरा एज़ पर ये है कि अभी मैं एकादशी के व्रत अभी मैं नहीं रखता हूँ, बट मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग के लिए कि लोगों को पता लगे कि एकादशी का क्या वो है, ताकि लोग प्रेरित हो पाएँ। पर्सनली अभी मैंने शुरू नहीं किया एकादशी का व्रत, हम शुरू करते हैं एकादशी की कथा। एकादशी की कथा पता कैसे है कि एक बारी एक राक्षस होता है, मूर राक्षस। तो मैं आपको बिल्कुल ही बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल सी भाषा में ही कहानी बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रॉपर, बट एक जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसे कहानी होगी। एक मूर राक्षस होता है। उसने ना क्या किया होता है, वो ना सेम कि उसने भी सारे इंसानों को, सारे जो मानव होते हैं पृथ्वी पर, उनको सभी को जो है ना बंदी बना लेता है एंड बहुत प्रताड़ित करता है एंड देवताओं को भी बंदी बना लेता है वो राक्षस। तो वो सभी देवता को जो है ना निकाल देता है, स्वर्ग से निकाल देते हैं वो राक्षस। फिर वो सभी देवता जो होते हैं वो भगवान शिव जी के पास जाते हैं कि भाई कि हमारी सहायता करो। फिर शिव जी जो है उन्हें बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाएँ एंड वही आपका जो है इस समस्या का समाधान करेंगे। फिर क्या होता है, भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं देवता एंड वहाँ पे जाके विष्णु जी पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने सारी वो बात बताते हैं। वो इंद्र देवता बताते हैं उन्हें कि ऐसे ऐसे मूल राक्षस है। तो वो ब्रह्मा जी के ही जो वंश है ना, ब्रह्मा जी के वंश में एक राक्षस था, तालजंग नाम का एक राक्षस था। तो उसी का ही पुत्र है वो। तो उसने बहुत तंग कर रखा है एंड उसने क्या कहते हैं सभी देवों को तो निकाल दिया स्वर्ग से एंड उनकी जगह ना उसने अपना खुद का ही एक इंद्र देवता बिठा दिया। इंद्र की जगह सूर्य देवता की जगह सूर्य भगवान को और ही बिठा दिया है। सेम अग्नि, वायु, चंद्रमा सभी उसने अपने ही लोग बिठा दिया वहाँ पे। तो वो एक तरह से पूरे संसार का कंट्रोल जो है अपने हाथों में लेकर तो वो ऐसे कर रहा है। फिर भगवान विष्णु जी को तो ये सुन के बड़ा क्रोध होता है। तो फिर भगवान विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जाते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर जहाँ पर वो राक्षस अपना वो बना के बैठा था, साम्राज्य बना के बैठा था। तो इसमें ये भी है वर्णन कि चंद्रावती नाम की नगरी जो है राक्षस ने अपनी बना ली थी। तो उसी में ही वो बैठा था राक्षस। तो वहाँ पर विष्णु जी जाते हैं, विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जाते हैं। सभी देवता जो है ना वो राक्षस के डर से भयभीत होकर भाग जाते हैं, बट विष्णु जी जो है वहाँ पर जाके उनके योद्धाओं से लड़ते हैं। फिर उनके जो सेनापति हैं उनसे लड़ते हैं। योद्धाओं से तो वो वैसे ही लड़ते हैं, सेनापतियों को वो योद्धाओं को तो वो बाणों से प्रहार करते हैं एंड जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के ऊपर बाणों से प्रहार करते हैं एंड जो उनके सेनापति होते हैं उस राक्षस के, उन पर वो चक्र से प्रहार करते हैं। वो उनको मार धाड़ कर आ जाते हैं एंड फिर पता है भगवान विष्णु जी जाते हैं बद्रिकाश्रम में जाते हैं। वहाँ पर सिंहावती एक गुफा होती है। तो वहाँ पर भगवान विष्णु जो है ना वहाँ पर ना उसमें उस गुफा में ना एक दरवाज़ा होता है एंड फिर वहाँ पर जाके भगवान जी जो है ना विष्णु जी सो जाते हैं जाकर। तो फिर उस गुफा में जब वो सो जाते हैं भगवान जी, फिर जो है ना वो राक्षस मूर होता है ना, जो मूर राक्षस होता है, छोटा मूर राक्षस जो होता है वो भगवान विष्णु जी का पीछा करते करते कि भाई इसको तो मैं अभी मार डालूंगा। तो वो वहाँ तक पहुँचता है, वो भगवान को देखता है वहाँ जाके कि भाई ये तो सो गए। तो फिर क्या होता है ना, भगवान जब वो सोचता है कि अब ये तो सो रहे हैं कि इनको मार देता हूँ, तो फिर वो भगवान विष्णु जी को जैसे ही मारना चाहता होता है वैसे ही उनके उससे ना एक माता प्रकट होती है, कन्या प्रकट होती है एंड उस कन्या के हाथों में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं एंड वो कन्या जो है ना बड़ी सुंदर होती है एंड विष्णु जी की उससे निकली है कन्या। तो फिर तो ऑब्वियसली विष्णु जी की उससे निकले तो पावरफुल तो कन्या होगी ही। तो फिर राक्षस जो है उस कन्या के साथ युद्ध करता है एंड कन्या जो है ना उसे सिर्फ एक हुंकार से ही उसका वध कर देती है कन्या। एंड फिर भगवान विष्णु जी उठते हैं, भगवान विष्णु जी उठकर पूछते हैं कि भाई वो राक्षस खड़ा था यहाँ पर, तो भाई उसे किसने मारा, क्योंकि वो मरा पड़ा होता है ना वहाँ की ज़मीन पर। तो फिर वो फिर वो जो कन्या होती है ना वो कहती हैं कि भाई मैं एकादशी हूँ और कि मैंने इसको मारा है। तो फिर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं एंड उनको वर मानने को कहते हैं। तो एकादशी माता कहती हैं कि मेरे इस दिन पर, मेरे एकादशी वाले दिन पर अगर कोई भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखकर जो है अगर पूजा इस दिन व्रत रखेगा ना, तो उसको भगवान विष्णु जी आप जो है उसको सब कुछ देना, कि धर्म प्रदान करना, धान्य प्रदान करना, धन सब कुछ प्रदान करना। ठीक है, तो ऐसे ही फिर भगवान विष्णु जी ने तथास्तु कहा एंड ऐसे ही एकादशी का जो है व्रत की ये वो होती है कि एकादशी माता ऐसे ही हमारी प्रकट हुई एंड ये होता है एकादशी की कथा, एकादशी माता की प्राकट्य की कथा। आशा कि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखनी है ना, और कोई कथाओं के बारे में जानना है, तो आप ज़रूर मुझे एक बार बताइएगा कमेंट्स में। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे देखो ऐसे कथा तो वैसे करनी नहीं आती है, बट मैं तो बस क्योंकि मैंने भी ना इस बुक का रेफरेंस में बता दूँ कथा का, अगर किसी को खुद से पढ़नी है तो गीता प्रेस की एक बुक आती है एकादशी व्रत कथा की, उसमें ये पहला ही है उसका, वो पहले जिसका फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पर भगवान जी बताते हैं कि कथा का, कृष्ण जी बताते हैं बेसिकली युधिष्ठिर को ही बताते हैं। तो उसी में ही ये बताया हुआ है विष्णु जी ने कि व्रत कथा कि वो व्रत कितना तरह का होता है
और कथा क्या होती है एकादशी की एंड उसका फल क्या होता है। तो ये सब उसी में बताया, अगर आपको खुद से पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ भी सकते हैं जरूर। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं हम सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः, जय शिव शक्ति, जय माता दी सभी को, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री राम।